हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ का आनंद ले रहे हैं, इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं, इसको अपनी तो जो भी पढ़ रहे हैं उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। आज हम दो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स डिस्कस करेंगे, एक जलियांवाला मैसेकर और दूसरा खिलाफत मूवमेंट जो हुआ था। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, द गवर्नमेंट वॉज डिटरमाइंड टू सप्रेस द मास एजिटेशन। इट रिपीटेडली लाठी चार्ज एंड फायर्ड अपॉन अनआर्म्ड डिमॉन्स्ट्रेटर्स एट बॉम्बे, अहमदाबाद, कैलकाटा, दिल्ली एंड अदर सिटीज़। यहाँ पे देखिए जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे और जो वहाँ की गवर्नमेंट्स थी वो उसको सप्रेस करने के लिए बहुत सारे उपाय कर रही थी, लाठी चार्ज कर रही थी। ठीक है, जगह जगह उनको रोका जा रहा था, ये सारी चीज़ें हो रही थी। गांधी जी गेव अ कॉल फॉर अ माइटी हड़ताल ऑन 6 अप्रैल 1919। गांधी जी ने लोगों का आह्वान किया कि आइए और यहाँ पे हम प्रोटेस्ट करेंगे। द पीपल रिस्पॉन्डेड विद अनप्रेसिडेंटेड enthusiasm. The government decided to meet the popular protest with repression, particularly in the Punjab. At this time was perpetrated one of the worst political crimes in modern history. A large but unarmed crowd had gathered on 13 अप्रैल 1990 एट अमृतसर। अमृतसर में लोग इकट्ठा हो रहे हैं जो कि पंजाब का ही पार्ट है। इन जलियांवाला बाग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ देयर पॉपुलर लीडर्स। कौन कौन से लीडर्स हैं ये? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। जनरल डायर, द मिलिट्री कमांडर ऑफ द अमृतसर, डिसाइडेड टू terrorize the people of Amritsar into complete submission. Jallianwala Bagh was a large open space which was enclosed on three sides by buildings that had only one exit. He surrounded the Bagh यानी garden with his army unit. देखिए यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए मिलने के लिए, प्रोटेस्ट अपना दिखाने के लिए। ठीक है, और ये किन के खिलाफ प्रोटेस्ट? जो इनका अरेस्ट हो चुका था ना, सैफुद्दीन किचलू हैं, सत्यपाल हैं ना, ये इन सब लोगों का। ठीक है, तो उस समय जो जनरल डायर था, जो मिलिट्री कमांडर था अमृतसर का, उसने क्या किया, 3 जगह से एग्ज़िट पॉइंट्स को मतलब बंद करवा दिया। एक ही एग्ज़िट पॉइंट रखा, उसमें क्या हुआ, भगदड़ मची, अंधाधुंध गोलियां चली, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है, he surrounded the Bagh with his army unit, closed the exit with his troops and then ordered his men to shoot into the trapped crowd with rifles and machine guns. They fired till their ammunition was exhausted. और तब तक फायरिंग की गई, एम्यूनेशन का यूज़ किया गया जब तक उनके एम्यूनेशन ख़त्म नहीं हो गए। ठीक है, थाउजेंड्स वर किल्ड एंड वुंडेड, बहुत सारे मारे गए। ठीक है, और बहुत सारे को जख्मी भी हुए ना। After this massacre, martial law was proclaimed throughout the Punjab and the people were submitted to the most uncivilized atrocities. A liberal lawyer, Shivshami Iyer, who had received a knighthood from the government, wrote as follows. ठीक है, इन्होंने लिखा, फिर जो भी वहाँ के लोग थे, बहुत सारे पेपर्स में भी निकला होगा कि इतना भयंकर, जो ये एक तरह से इसे हत्याकांड ही कहेंगे ना, बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। A wave of horror ran throughout the country as the knowledge of the Punjab happening spread. जैसे जैसे ये खबर फैली, एक तरह से क्या हो गया, टेरर का माहौल हो गया ना, बहुत सारे लोग डर गए इससे ना कि ये क्या हो गया। People saw as if in a flash the ugliness and the brutality that lay behind the facade of civilization that imperialism and foreign rule professed. Popular shock was expressed by the great poet and humanist Rabindranath Tagore, who renounced his knighthood in the protest and declared. इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि गिव अप कर दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। उन्होंने लिखा, द टाइम हैज़ कम व्हेन बैचेस ऑफ ऑनर make our shame glaring in their incongruous contest of humiliation, and I for my part wish to stand shorn of all special distinctions by the side of my countrymen who for their so-called insignificance are liable to suffer degradation not fit for human beings. यानी कि उन्होंने अपनी व्यथा व्यक्त की कि इतना जो, मतलब मेरे लिए शर्म की बात है, ये सब मेरे ही भारत में हो रहा है ना, ये सारी चीज़ें। आप देखिए खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखिए, अ न्यू स्ट्रीम केम इनटू द नेशनलिस्ट मूवमेंट विद द खिलाफत मूवमेंट. वी हैव सीन अर्लियर दैट द यंगर जनरेशन ऑफ द educated Muslims and section of traditional divines and theologians had been growing more and more radical and nationalist. यानी कि जितने भी थियोलॉजिस्ट थे, यानी कि जो धर्म को ज़्यादा मानते थे, जो धर्म कहते हैं धर्मोन्मुख ज़्यादा थे, वो भी अब समझ रहे थे कि हमें थोड़ी सी रैशनल थिंकिंग भी अपने देश में उसका अपने अंदर तो लानी है, देश में भी ये फैलानी है ना।
the ground for common political action by Hindu Muslims and had already prepared by the Lucknow Pact. यानी कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए लखनऊ पैक्ट लाया गया था, जो कब हो रहा है, 1916 में हो रहा था ना. The nationalist agitation against the Rowlatt Act had touched all the Indian people alike and brought Hindu Muslims together in the political agitation. देखिए रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट भी उन्होंने बहुत सारा प्रोटेस्ट किया था. इससे क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम एक साथ आ गए और अपनी को यूनिटी दिखाने लगे कि हमें एक साथ ही लड़ना है. ठीक है, ओके फाइन. एट अमृतसर देखिए, और फिर देखिए यहाँ पे नहीं, फॉर एग्जाम्पल एज इफ टू डिक्लेयर बिफोर द वर्ल्ड the principle of Hindu-Muslim unity in a political action, Swami Shraddhanand, a staunch Arya Samaji leader, was asked by Muslims to preach from the pulpit of Jama Masjid at Delhi, where Dr. Kichlu, a Muslim, was given the keys of the Golden Temple, the Sikh shrine at the Amritsar. ये एक तरह से वाक़या बताया जा रहा है जहाँ पे एक मुस्लिम को गोल्डन टेम्पल का की दे दिया जा रहा है ना, चाबियां दे दी जा रही हैं. एट अमृतसर सच पॉलिटिकल यूनिटी हैड बीन ब्रॉट अबाउट बाय द गवर्नमेंटल रिप्रेशन. हिंदू मुस्लिम्स वर handcuffed together, made to crawl together and drink water together, when ordinarily a Hindu would not drink water from the hands of a Muslim. देखिए अब यहाँ पे इतनी यूनिटी दिखा रहे हैं कि एक साथ सारी चीज़ें कर रहे हैं. In this atmosphere, the nationalist trend among the Muslims took the form of Khilafat agitation. The politically conscious Muslims were critical of the treatment meted out to the Ottoman देखिए एक तुर्किश एम्पायर था ना, by Britain and its allies, who had partitioned it and taken away Thrace from the Turkey proper. This was in violation of the earlier pledge of the British Premier Lloyd George, who had declared, "Nor are we fighting to deprive Turkey of the rich and renowned lands of Asia Minor and Thrace, which are predominantly Turkish in race." अब देखिए वहाँ पे विश्व स्तर पे भी कई चीज़ें हो रही हैं ना, तो वहाँ पे देखिए ओटोमन एम्पायर में जो वहाँ के जो किंग थे उनके साथ थोड़ा क्या मतलब वो लोग दुर्व्यवहार कर रहे थे. ब्रिटिशर्स जो थे वो एक तरह से बहुत ज़्यादा ही क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा उग्र हो गए थे. बहुत सारी उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो कैसी थी कि एंटी ह्यूमन थी ना, तो वही सारी चीज़ें हो रही हैं. द मुस्लिम ऑल्सो फेल्ट दैट द पावर ऑफ द सुल्तान ऑफ टर्की, हु वॉज ऑल्सो रिगार्डेड by many as Khalifa or religious head of the Muslims over the religious places of Islam, should be not be undermined. इनकी पावर्स को कम किया जा रहा था, उसी के अगेंस्ट में ये खिलाफत मूवमेंट था. ठीक है, a खिलाफत कमिटी was soon formed under the leadership of Ali brothers, Maulana Azad, Hakim Azmal Khan and Hasrat Mohani. A country-wide agitation was organized. इनके एक कमेटी बना दी गई, खिलाफत कमेटी, और इनकी जो लीडरशिप में कि अली ब्रदर्स थे, उसमें मौलाना आज़ाद थे, हाकिम अजमल खान, हसरत मोहानी, ये सब लोग प्रोटेस्ट एजिटेशन कर रहे थे. द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट दिल्ली इन नवंबर 1990 डिसाइडेड टू विड्रॉ ऑल कॉपरेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट इफ देयर डिमांड्स वर नॉट मेट. अब ये डिक्लेयर कर दिया गया कि गवर्नमेंट का सहयोग नहीं किया जाएगा, उनकी सारी जो भी चीज़ें हैं उनको हम क्या करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, और अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो फिर एक मास मूवमेंट लॉन्च हो जाएगा. द मुस्लिम लीग नाउ अंडर द लीडरशिप ऑफ नेशनलिस्ट गेव फुल सपोर्ट टू द नेशनल कांग्रेस एंड इट्स एजिटेशन ऑन पॉलिटिकल इशूज. ऑन देयर पार्ट द कांग्रेस लीडिंग इंक्लूडिंग लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी viewed the Khilafat agitation as golden opportunity for cementing Hindu-Muslim unity and bringing the Muslim masses into the national movement. अब देखिए यहाँ पे गांधी जी को और लोकमान्य तिलक को ये एक अवसर नज़र आ रहा है कि यहाँ अगर इस मूवमेंट को हम हिंदूज़ अगर इसको क्या करेंगे, सपोर्ट कर देंगे, तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी और बढ़ जाएगी और देश को आज़ाद कराने में दोनों लोग साथ आ जाएंगे और इससे क्या होगा, देश आज़ाद हो सकता है. ठीक है, फाइन, ओके. They realized that different sections of the people, Hindus, Muslims, Sikhs and Christians, capitalists and workers, peasants and artisans, women and youth, tribal people and people of different regions would come into the national movement through the experience of the fighting for their own different demands and seeing that the aligned regime stood in opposition to them. ठीक है, Gandhiji looked upon the Khilafat agitation as an opportunity of uniting Hindus and Mohammedans as would not arise in 100 years. 100 साल में भी नहीं हो पाता जो इस खिलाफत मूवमेंट ने एकजुटता ला दी हिंदू मुस्लिम ने. ठीक है, early 1920 he declared that Khilafat question overshadowed that of the constitutional reforms and the Punjab wrongs and announced that he would lead a movement of non-cooperation if terms of peace with Turkey did not satisfy the Indian Muslims. In fact, very soon Gandhi became one of the leaders of the Khilafat movement. Meanwhile, the government had refused to annul
द रॉलेट एक्ट को मतलब ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने मना कर दिया, ठीक है। मेक अमेंड्स फॉर द एट्रोसिटीज़ इन द पंजाब और सेटिस्फाई द नेशनलिस्ट अर्ज for सेल्फ गवर्नमेंट इन जून 1920 एंड ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस met at Allahabad and approved a program of boycott of schools, colleges and law courts, यानी इन जगहों को बाइकआउट किया जाएगा। The खिलाफत कमेटी लॉन्च अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन 31 अगस्त 1920। यही खिलाफत कमेटी क्या लॉन्च कर रही है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर रही है। कब लॉन्च कर रही है, 31 अगस्त को और 1920 को, ठीक है। द कांग्रेस मेट अ स्पेशल सेशन इन सितंबर 1920 एट कलकत्ता पे स्पेशल सेशन हो रहा है। ओनली अ फ्यू वीक्स अर्लियर इट हैड सफर्ड अ ग्रीवियस लॉस। लोकमान्य तिलक हैड पास्ड अवे ऑन 1 अगस्त एट द एज ऑफ 64। इससे थोड़े दिन पहले ही 1 अगस्त 1964 को तिलक की डेथ हो जाती है, वो इस दुनिया को छोड़ देते हैं। बट हिज प्लेस वॉज सून टेकन बाय गांधी जी। लेकिन इनकी जगह कौन ले लेता है, गांधी जी ले लेते हैं। CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, ठीक है। ये सारे लोग अब बिल्कुल फोकस में आ चुके हैं। द कांग्रेस सपोर्टेड Gandhi's plan for non-cooperation with the government till the Punjab and Khilafat wrongs were removed and the Swaraj established. The people were asked to boycott government educational institutions, law courts, legislatures, to give up foreign clothes, to surrender officially conferred titles and honors. सारे जितने टाइटल्स हैं, ऑनर सब वापस किए जा रहे हैं। कोर्ट्स को बहिष्कार किया जा रहा है। लॉ कॉलेजेस ना स्कूल सारे बंद कर दिए गए, कोई वहाँ नहीं जा रहा है, सबका बहिष्कार किया जा रहा है, ठीक है। ओके फाइन। Later the program would include resignation from government service and mass civil disobedience including refusal to pay taxes। अब कोई टैक्स देने के लिए भी तैयार नहीं है, सब क्या रिफ्यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे। Congressmen immediately withdrew from re-election and the voters too largely boycotted them. This decision to defy in a most peaceful manner the government had its laws was endorsed at the annual session of the Congress held at Nagpur in December 1920। एक एनुअल सेशन लाया जा रहा है नागपुर में, कब हो रहा है, 1920 में हो रहा है। द ब्रिटिश पीपल विल हैव टू बी अवेयर, डिक्लेयर गांधी जी एट नागपुर, दैट इफ दे डू नॉट वांट टू डू जस्टिस इट विल बी द बाउंडेड ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन टू डिस्ट्रॉय द एम्पायर। अब ये बता रहे हैं कि अब ये सबकी जिम्मेदारी, हर एक सिटीजन की जिम्मेदारी है कि इनके शासन को डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। द नागपुर सेशन ऑल्सो मेड चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस। प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज़ वर रीऑर्गनाइज ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक एरियाज, यानी कि लैंग्वेज के बेस पे अब क्या हो रही हैं, कमिटीज़ गठित की जा रही हैं ताकि उनके स्तर पे जाके काम किया जा सके ना। द कांग्रेस वॉज नाउ टू बी लेड बाय अ वर्किंग कमेटी ऑफ द 15 मेंबर्स। अब एक वर्किंग कमेटी बना दी गई है 15 मेंबर्स की, ठीक है, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरीज। इसमें प्रेसिडेंट भी हैं और सेक्रेटरीज भी हैं। दिस वुड इनेबल द कांग्रेस टू फंक्शन एज अ कंटिन्यूअस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड वुड प्रोवाइड इट विद द मशीनरी फॉर इम्प्लीमेंटिंग इट्स रेजोल्यूशन। जो भी रेजोल्यूशन लिया जा रहा है इन कमिटीज़ के थ्रू ही इसका पालन किया जाएगा, ये बताया जा रहा है। द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन वॉज टू रीच डाउन द विलेजेस। अब इनकी जो कमिटीज़ हैं, इनका जो पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो विलेज लेवल तक पहुंच चुका है, स्मॉल टाउन्स एंड मोहल्लास, ठीक है। एंड इट्स मेंबरशिप फी वॉज रिड्यूस टू 4 आना। इनकी मेंबरशिप कितने रुपए में, रुपए क्या 4 आने में कर दी गई है, ठीक है। 25 पैसे जो आज का है ना पर ईयरली है, देखिए, टू इनेबल द रूरल एंड अर्बन पुअर टू बिकम इट्स मेंबर्स, यानी कांग्रेस के वो मेंबर्स बन सकें, ठीक है। द ईयर्स 1921 एंड 1922 वर टू विटनेस unprecedented movement of the Indian people, ठीक है। Thousands of students, government schools and colleges and joint national schools and college. It was at this time the Jamia Millia Islamia National Muslim University of Aligarh, the Bihar Vidyapit, the Kashi Vidyapit and the Gujarat of विद्यापीठ केम इनटू एग्जिस्टेंस। ये सारे संस्थान एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं। जामिया मिलिया लेटर शिफ्टेड टू दिल्ली, दिल्ली में फिर ये शिफ्ट हो गया था, पहले कहाँ था, अलीगढ़ में था, ठीक है। आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड द लाला लाजपत राय वर अमंग द मैनी डिस्टिंग्विश्ड टीचर्स एट द नेशनल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में कौन पढ़ा रहा है, ये सारे लाला लाजपत राय हैं, नरेंद्र देव हैं, जाकिर हुसैन हैं, ठीक है। Hundreds of lawyers including Chittaranjan Das, popularly known as Deshbandhu, Motilal Nehru, Rajendra Prasad, Saifuddin Kichlu, C. Rajagopalachari, Sardar Patel, D. Prakashanan and Asaf Ali gave up their lucrative legal practices। इन्होंने अपना legal practice को give up कर दिया, वे practice नहीं कर रहे हैं, ठीक है। खादी soon became a symbol of freedom। खादी को आज़ादी का एक तरह से सिंबल बना दिया गया है, ओके फाइन।
In July 1921, All India Khilafat Committee passed a resolution declaring that no Muslims should serve in the British Indian Army. कोई मुस्लिम नहीं जाएगा ब्रिटिश आर्मी में, ठीक है, ये डिक्लेयर कर दिया गया है. इन सितंबर द अली ब्रदर्स वर अरेस्टेड फॉर सेडिशन. अब देखिए अली ब्रदर्स को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया, सेडिशन का चार्ज लगा दिया गया है, ठीक है. देशद्रोह या राजद्रोह उस समय का ये कानून है उस समय का. इमीडिएटली गांधी जी गेव अप अ कॉल ऑफ फॉर रिपीटेशन ऑफ दिस रेजोल्यूशन एंड एट द हंड्रेड्स बहुत सारी मीटिंग्स की जा रही हैं और रेजोल्यूशंस पारित किए जा रहे हैं. 50 मेंबर्स ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इशूड अ सिमिलर डिक्लेरेशन दैट नो इंडियन शुड सर्व अ गवर्नमेंट विच डिग्रेडेड इंडिया सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली. यहाँ पे हिंदू के लिए भी कहा दिया है कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट में सर्व नहीं करेगा, ठीक है. तो यहीं पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है. बहुत सारी इसमें देखिए चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं. और देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से करिए, ठीक है. और अलग से भी हम कभी इसको डिस्कस कर लेंगे अगर बहुत, क्योंकि देखिए डेट इसमें इम्पॉर्टेंट है, उसका क्यों लाया गया, कैसे लाया गया, वो हमें बता ही दिया गया है, ठीक है. और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट जो हम शुरू करेंगे वो होगा नया चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं कल से, द स्ट्रगल फॉर स्वराज. अब इसका टाइम पीरियड बदल गया है, टाइटल वही है. 1927 से लेकर के 47 तक, जब तक आज़ादी नहीं मिल गई, इस टाइम पीरियड में क्या क्या गतिविधियाँ हुई, क्या क्या मोर्चे खोले गए, क्या क्या प्रोटेस्ट हुए, कैसा मास मूवमेंट लाया गया, वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. फिर धीरे धीरे क्या होगा, हम मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है. कल मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए, एंजॉय करते हुए. ओके फाइन, ऑल द बेस्ट.